नमस्कार। मैं रविशंकर। हम लोग आज फिनाल का पार्ट 1 पढ़ेंगे, जो कि क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 2 से रिलेटेड है। तो चैप्टर 2 है आपका एल्कोहल, फिनाल एंड ईथर। तो केस 1 में हम लोग एल्कोहल के बारे में जाना है। अब केस 2 में हम फिनाल के बारे में जानेंगे, क्योंकि मैं इस चैप्टर को 3 स्थितियों में पढ़ाऊंगा। तो पहली स्थिति में एल्कोहल के बारे में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब दूसरी स्थिति है फिनाल। तो फिनाल का ये ट्रैक 1 है। फिनाल का ये ट्रैक 1 है। अब इस ट्रैक 1 में हम लोग फिनाल के बारे में जानेंगे। तो थोड़ी सी मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जो एल्कोहल का लास्ट पार्ट था, वहाँ पर कुछ पॉइंट छूट गए थे। तो उस पॉइंट को मैं इस पार्ट में कवर कर दूंगा। तो सबसे पहले फिनाल को पढ़ने से पहले हम जो एल्कोहल का पार्ट छूट गया है उसके बारे में जान लेते हैं। तो ये है एथिल एल्कोहल के गुणधर्म, जो फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में हम लिखेंगे कि एथिल अल्कोहल एक रंगीन स्पिरिट की गंध युक्त तीव्र स्वाद का द्रव होता है। फिर इसके बाद शुद्ध अल्कोहल का क्वथनांक 78.1 अंश सेंटीग्रेड होता है। यह जल से हल्का होता है। इसका अपेक्षित घनत्व 0.789 ग्राम प्रति ml तथा ताप, और जो ये इतना इसकी डेंसिटी होती है वो 20 अंश सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर होती है। यह जल में पूर्णतः विलेय है, क्योंकि यह जल के साथ अंतर आणुक हाइड्रोजन बंध बना सकता है। एथिल अल्कोहल को अधिक मात्रा में पीने से निर्जलीकरण के कारण मृत्यु हो जाती है। यह स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थों से बनाया जाता है। अब जो इसका उपयोग है, इसका उपयोग स्टील बनाने में किया जाता है, पेंट बनाने तथा विलायक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। एथिल अल्कोहल का उपयोग ईंधन के रूप में भी किया जाता है। औषधियों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। पेय पदार्थों में पारदर्शी साबुन, रंग, पालिश, इत्र यानी स्याही आदि को बनाने में एथिल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। तो ये था एथिल अल्कोहल के कुछ पॉइंट जो कि छूट गया था, तो मैं इसको फिनाल में कवर कर दिया हूँ। और इसके बाद इसके कुछ कन्वर्जन रिएक्शन है एथिल अल्कोहल से। तो आप यहाँ से इसकी रिएक्शन कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के। मेथेन से मेथिल ऑक्जिलेट कैसे प्राप्त करेंगे, तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के इन पर अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर के इन रिएक्शनों को अच्छे से अपने नोट्स पर कीजिए। और जहाँ भी आपको दिक्कतें या तकलीफ हो रही हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप पर या कमेंट बॉक्स पर भेज सकते हैं। फिर मैं इन रिएक्शनों को पुनः एक वीडियो बनाकर कर दूंगा। तो अब चलते हैं फिनाल के बारे में जानते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले हम जानेंगे, अगर आप एल्कोहल के अन्य पार्ट देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल की वेबसाइट रवि क्लासेस सर्च करके वहाँ से इसके अन्य पार्ट देख सकते हैं। तो ट्रैक 1 में हम आज बात करेंगे फिनाल के बारे में। तो फिनाल को जानने से पहले हम जानते हैं एरोमेटिक हाइड्रॉक्सी यौगिक। वे एरोमेटिक यौगिक जिनमें मुख्य क्रियात्मक समूह OH होता है, एरोमेटिक हाइड्रॉक्सी यौगिक कहलाते हैं। यानी कि जो एरोमेटिक यौगिक वो बेंजीन वाले पे होगा, और बेंजीन वाले आप जानते हैं कि बेंजीन वाले कुछ इस प्रकार से होता है। ये बेंजीन वाले है। अब इसमें मुख्य क्रियात्मक समूह अगर हाइड्रॉक्सी OH है तो इसे हम बोलते हैं क्या, एरोमेटिक हाइड्रॉक्सी यौगिक। अब एरोमेटिक हाइड्रॉक्सी यौगिक को 2 वर्गों में रखा गया है। तो पहला है फिनाल, दूसरा है एरोमेटिक एल्कोहल। तो फिनाल के बारे में जाने। तो फिनाल ऐसे एरोमेटिक यौगिक जिनमें हाइड्रॉक्सी समूह सीधे बेंजीन से जुड़ा होता है, फिनाल कहलाता है। तो बेंजीन का सूत्र होता है C6H5, बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। अब तो ये फिनाल का
फार्मूला होगा कि बेंजीन वाले के साथ OH जुड़ा हो तो ये फिनाल कहलाएगा। अब चाहे तो आप इसको इसमें रूप में देख लें कि OH या तो यहाँ जुड़ा हो, यानी कि बेंजीन वाले में 6 कोने होते हैं, 6 कोनों से कहीं पर भी OH लगा हुआ है तो इसे हम फिनाल नाम देंगे। तो इसे यहाँ पर जुड़ा हो OH, या तो OH यहाँ जुड़ा है या तो OH यहाँ जुड़ा है, यहाँ भी जुड़ सकता है, यहाँ भी जुड़ सकता है, कहीं पर भी जुड़ा है तो उसे हम फिनाल नाम देंगे। अब फिनाल के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि फिनाल को कार्बोलिक अम्ल भी कहते हैं। प्रारंभ में इसे कोल तार से बनाया गया था। अब हाइड्रॉक्सी समूह की संख्या आधार पर फिनाल का वर्गीकरण। तो हाइड्रॉक्सी संख्या के आधार पर इसे हम कई पार्ट में बांट सकते हैं। यानी कि वैसे तो फिनाल में 6 कोने होते, उस बेंजीन में 6 कोने होते हैं, तो आप इसे 6 प्रकार से बांट सकते हैं, लेकिन मैं इसे 3 पॉइंटों में रखा हुआ है। मोनोहाइड्रॉक्सी फिनाल, डाईहाइड्रॉक्सी फिनाल और इसके बाद पॉलीहाइड्रॉक्सी फिनाल। यानी कि मोनो में सिर्फ एक हाइड्रॉक्सी समूह लगा रहेगा, डाई में 2 लगे रहेंगे, पॉली में 2 से अधिक, यानी कि 3, 4, 5, 6 इतने तक इसमें आ सकते हैं। तो जैसे कि पहला नंबर है मोनो हाइड्रॉक्सी फिनाल। ऐसे एरोमेटिक यौगिक जिनमें एक हाइड्रॉक्सी समूह सीधे बेंजीन नाभिक से जुड़ा होता है या जुड़े होते हैं, मोनोहाइड्रॉक्सी फिनाल कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे कि इस बेंजीन के साथ एक ही OH जुड़ा हुआ है, इस बेंजीन के साथ एक ही OH जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी एक जुड़ा हुआ है यहाँ पे, यानी कि आप 6 कोने में से किसी एक कोने पर अगर OH जोड़ रहे हैं तो उसे हम मोनोहाइड्रॉक्सी फिनाल कहेंगे। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट है आपका डाई हाइड्रॉक्सी फिनाल। तो जो डाई हाइड्रॉक्सी फिनाल उसे देख सकते हैं कि ऐसे एरोमेटिक यौगिक जिनमें 2 हाइड्रॉक्सी समूह सीधे बेंजीन नाभिक से जुड़े होते हैं, डाई हाइड्रॉक्सी बेंजीन कहलाते हैं। तो डाई हाइड्रॉक्सी यहाँ पर आपको लिखना है डाई हाइड्रॉक्सी फिनाल कहलाते हैं। यहाँ बेंजीन शब्द आ गया तो यहाँ पर आपको लिख देना है फिनाल कहलाते हैं। तो यहाँ से आप इसको चेंज कर लेंगे, डाई हाइड्रॉक्सी फिनाल। डाई हाइड्रॉक्सी फिनाल कहलाते हैं। अब इसका अब इसमें 2 हाइड्रॉक्सी समूह के आधार पर इसका जो नाम होता है वो चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि यानी कि 2 हाइड्रॉक्सी समूह लगातार लगे होने चाहिए क्रम वाइज। जैसे 1 2 यहाँ पर, तो 1 2 यहाँ पर, 1 2 यहाँ पर, कहीं पर भी लगे। जैसे देखो यहाँ मैंने इसको 3 टाइप्स दिखा दिया है कि A1 2 1 2 1 2 1 2, कई प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। आप यहाँ पर 1 2 कर सकते हैं, 1 2 यहाँ पे कर सकते हैं। यानी कि 2 हाइड्रॉक्सी समूह अगर क्रम वाइज लगे हुए हैं क्रम से, तो उसे हम बोलेंगे कैटिकॉल। तो इसका सिंपल नाम या साधारण नाम होगा कैटिकॉल होगा। अब जिसे हम बेंजीन 1 2 डाई आल कहते हैं, क्योंकि ये बेंजीन है और 1 2 पर OH लगा हुआ है तो इसको आल बोलते हैं। और इसका एक नाम और आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि 1 2 डाई हाइड्रॉक्सी बेंजीन, इसका ये भी नाम दे सकते हैं। और एक प्रकार से आप देखेंगे कि अगर ये एक यानी कि एक वलय को छोड़कर दूसरे में लगा हो, यानी कि बेंजीन नाभिक के एक कोने को छोड़कर तीसरे कोने में लगा हो, जैसे एक पर लगा हुआ, 2 3 पर लगा हुआ है तो दूसरा पॉइंट छूट रहा है। तो अब इस प्रकार से आप 6 कोने में कई प्रकार से कर सकते हैं। जैसे 1 2 3, अब इधर से कर दिया 1 2 3, फिर 1 2 3 1 2 3, कई प्रकार से आप इसको कर सकते। कहीं से भी अगर वो 1 पर लगा हुआ है, 2 पर नहीं 3 पर लगा हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे रिसोर्सिनाल। रेसोर्सिनाल इसका जो साधारण नाम होगा वो रेसोर्सिनाल होगा, और आयुपेशी जो नाम होगा, और 1 3 पर OH है, इसका नाम बेंजीन है तो बेंजीन 1 3 आल हो जाएगा। और इसका एक नाम और दे सकते हैं, क्या, 1 3 डाई हाइड्रॉक्सी बेंजीन। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं कि अब यहाँ 4 पर लगा हुआ है, 1 और 4 पर। तो 1 4 पर देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, मैं इसको कई टाइप से सेट कर दी कि आप कहीं पर भी लगा सकते हैं। 6 कोनों में से किसी 2 कोने पर 1 और 4 पर अगर OH लगा हुआ है तो इसको बोलेंगे क्विनॉल। इसे हम बोलेंगे क्विनॉल। इसका जो साधारण नाम होगा वो होगा बेंजीन 1 4 डाइआल, या तो लिख सकते हो 1 4 डाई हाइड्रॉक्सी बेंजीन। तो ये था आपका डाई हाइड्रॉक्सी फिनाल। अब इसके बाद आपका है पॉलीहाइड्रॉक्सी फिनाल।
तो इसमें क्या होता है कि ऐसे एरोमेटिक यौगिक जिनमें 2 से अधिक हाइड्रॉक्सी समूह सीधे बेंजीन नाभिक से जुड़े होते हैं तो पॉलीहाइड्रॉक्सी बेंजीन कहलाते हैं, पॉलीहाइड्रॉक्सी बेंजीन कहलाते हैं। तो यहाँ पर भी आपको लिखना है पॉलीहाइड्रॉक्सी फिनाल कहलाते हैं, पॉलीहाइड्रॉक्सी फिनाल कहलाते हैं। पॉलीहाइड्रॉक्सी फिनाल कहलाते हैं। तो अब यहाँ से देखेंगे कि अब यहाँ से 3 4 5 6 इसमें लगातार लगे होंगे, तो 3 4 5 6 के लिए आप जिसका आईपीसी नाम इसी में बता दूंगा। तो अब देखेंगे कि 1 2 3 पर 1 2 3 पर, यानी कि ये सीरीज है ये 3 बार, यानी लगातार 1 2 3 पर हाइड्रॉक्सी समूह लगा रहेगा। तो 6 कोनों में से आप किसी कोने पर भी लगातार लगा सकते हैं, जैसे 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3 और 1 2 3। तो इसका नाम जो होगा पायरोगैलोल होगा, पायरोगैलोल साधारण नाम। इसका आईपीसी नाम होगा बेंजीन 1 2 3 ट्राइयाल, या तो लिख सकते हो 1 2 3 ट्राई हाइड्रॉक्सी बेंजीन। अब यहाँ से देखेंगे कि 1 2 पर लगा हुआ लेकिन 3 नहीं 4 पर लगा हुआ है। इसी प्रकार से ये 4 प्रकार से मैंने इसको शिफ्ट कर दिया है कि 1 2 3 छुड़ा हुआ 4 पर लगा हुआ है, फिर यहाँ से देखो 1 2 3 4 पर छुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से आप कई प्रकार से मैंने इसको सेट करके बताया ताकि आपको रिएक्शन करने में कहीं पर दिक्कत ना हो, आप कहीं पर लगा सकते हैं, लेकिन उसका क्रम वही होना चाहिए जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। तो देखो 1 2 3 वाला छूटा है 4 पर लगा रहेगा, तो इसका नाम हो जाएगा हाइड्रॉक्सीक्विनॉल, हाइड्रॉक्सीक्विनॉल, और जिसका आईपीसी नाम होगा बेंजीन 1 2 4 ट्राइयाल, या तो आप इसको लिख सकते हो 1 2 4 ट्राई हाइड्रॉक्सी बेंजीन। अब इसके बाद देखेंगे कि 1 5 पर, अगर 1 और 5 पर है तो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 यानी कि इसमें 1 2 3 4 5। तो देखो यहाँ से जो नज़दीक पड़ेगा हम उसको काम करेंगे, तो यहाँ से कर सकते हैं 1 2 3, तो 1 2 3, तो यहाँ से कर सकते हैं 1 2 3, तो कहीं से नंबर 3 नंबर पर ही पढ़, तो यहाँ देखेंगे 1 2 3 पढ़ रहा है, तो 1 2 3 पढ़ रहा है, यानी कि 1 और 5 पर लगा हुआ है, यानी कि 1 2 छुड़ा हुआ है, फिर 3 4 5 पर लगा हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ पर मैंने इसको 3 टाइप से शिफ्ट कर दिया है कि 1 पर लगा है, फिर 2 छुड़ा हुआ है, 3 पर लगा हुआ है, 4 छुड़ा हुआ है, 5 पर लगा हुआ है। तो इसको हम बोलेंगे फ्लोरो, तो इसको बोलते हैं फ्लोरोग्लोसिनाल, फ्लोरोग्लोसिनाल, इसको बोलते हैं फ्लोरोग्लोसिनाल, जिसका आईपीसी नाम होगा बेंजीन 135 ट्राइयाल, या तो बोल सकते हो 135 ट्राई हाइड्रॉक्सी बेंजीन। अब इस प्रकार से देखेंगे कि यहाँ पर 4 बार, और फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि 5 बार, यहाँ पर देखिए 4 4 बार लगे हुए हैं, यहाँ पर यानी हाइड्रॉक्सी समूह 4 बार है, यहाँ पर भी हाइड्रॉक्सी समूह 4 बार है, यहाँ 5 बार है, यहाँ 6 बार है। तो इसका आपको सिर्फ आईपीसी नाम लिखना है। यहाँ पर लगातार 4 बार है, तो इसका नाम हम लिखेंगे क्या 1 2 3 4 टेट्रा हाइड्रॉक्सी बेंजीन। इसका हो जाएगा 1 2 3 4 टेट्रा हाइड्रॉक्सी बेंजीन। अब यहाँ पर पेंटा हाइड्रॉक्सी बेंजीन हो जाएगा, यहाँ पर हेक्सा हाइड्रॉक्सी बेंजीन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप आईपीसी नाम आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप वीडियो को पॉज करके या तो पीछे करके फिर से देख सकते हैं। धन्यवाद।